8th Standard Maths, Part 2, Chapter 16, Surface Area and Volume. So, Surface Area and Volume, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. Volume क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं. These solid figures occupy some space. The measure of the space occupied by a solid is called the volume of solid. ये जो आपको फिगर दिख रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोर्ड पे भी आपको फिगर दिख रही होंगी. तो ये कुछ फिगर्स है, ठीक है. ये है क्यूब एंड ये है क्यूबॉइड. अभी ये क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, कुछ स्पेस अगर अपन ने इसको कहीं रख दिए तो वो उतनी जगह ले रहे हैं ना. सपोज ये एक कंपास है, ठीक है. अब इसको क्या कर दिया, पानी के अंदर, इसको पानी के अंदर रख दिया, ठीक है. सो पानी के अंदर रखने के बाद में इसने कुछ जगह लिया. अगर सपोज एक बकेट है, बकेट पूरा फुल, एकदम फुल, अगर उस पर आप एक भी ड्रॉप डालोगे तो पूरा वो जो ड्रॉप रहेगा नीचे गिर जाएगा. मतलब इतना फुल है वो बकेट. तो उसके अंदर आप ये डालोगे, ठीक है, आप ऐसा डालोगे. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ जगह ले रहा है तो उसमें पानी गिर जाएगा. जितना इसे जगह लिया उतना पानी तो उसमें से गिर जाएगा ना. मतलब ये क्या ले रहा है, ये कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ जगह ले रहा है. तो स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. तो वो जो स्पेस, जितनी स्पेस उसने लिया उसी को बोला जाता है वॉल्यूम. ओके, दैट स्पेस इज स्पेस विच दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड अ वॉल्यूम. सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दिस वन इज लेंथ, this one is breadth and this one is height. Okay, and volume of cube is L cube. L cube means side का cube. This one is side. अब क्यूबॉइड मतलब भी क्या होता है, एक स्क्वायर जैसा जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं. तो इसके तीनों भी साइड्स क्या इक्वल, मतलब पूरे साइड्स इक्वल है. तो इसलिए L इंटू एल इंटू एल, दैट मीन्स L क्यूब. एंड अभी टी एस क्या है तो उसको बाद में देखते हैं, ठीक है. पहले क्यूब और क्यूबॉइड को देख लेते हैं. कुछ एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है. Question number 3. How many bricks of length 25 cm, breadth 15 cm and height 10 cm are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter? Okay. So, यहाँ पे क्या क्या दिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब कितने ब्रिक्स लगेंगी, कितने ब्रिक्स मतलब होते हैं ईंटें, ठीक है. कितने ईंटें लगेंगी, कितने ईंटें रिक्वायर्ड है इस वॉल को बनाने के लिए. तो ब्रिक्स की लेंथ दी है, ये ब्रिक्स का, ठीक है. ब्रिक्स के लिए दिया है यस, लेंथ दिया है 25, ब्रेथ दिया है 15 एंड हाइट दिया है 10, ठीक है. ब्रिक, ठीक है, ईंट जो होती है. उसके बाद दिया है वॉल. अभी वॉल की डायमेंशंस लिखेंगे. वॉल की डायमेंशंस क्या क्या है, लेंथ दिया है 6, इसको अपन L1 कर देंगे, L नहीं हो जाएगा, L1, ठीक है. 6, अरे हाँ, यहाँ पे क्या दिया था, 6 मीटर. लेट्स सी, यहाँ पे दिया है कि 6 मीटर, 2.5 मीटर एंड 0.5 मीटर. मतलब ये दिया है मीटर में और ये दिया है सेंटीमीटर में. तो अपन क्या करते हैं, मीटर वाले को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं. तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 6 मीटर क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर. देन ब्रेथ दिया है 2.5 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 100 कर लो. तो 2.5 इंटू 100 हो जाता है 250 सेंटीमीटर. एंड हाइट दिया है 0.5 मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. ओके, निकल गया अपना लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इसको B1 H1. ओके, अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स.
सिंपल है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। दो, एक बिल्डिंग का सॉरी ब्रिक्स का दिया है और वॉल दी है कि वॉल इतनी है और ब्रिक्स दिया है। तो क्या कर दो, वॉल क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो वॉल की डायमेंशन से वॉल के वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर लो, मतलब ही वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वाले जो डायमेंशन है उसको कम वाले डायमेंशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो सिंपली। सो ये हो जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई L इंटू B इंटू H। सो 600 इंटू 250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 15 इंटू 10। ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कट कर लो। ठीक है, ठीक, इधर का मत करो, इधर का एक ज़ीरो कट कर लो। ठीक है, एंड ये 25 वन ज़ा 25 टू ज़ा। ठीक है, देन 15 को आप इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर लो, देन कुछ नंबर बचेंगे, फिर इसको फिर इससे डिवाइड कर लेना। ओके, जैसे ये जाता है 15 वन ज़ा 15, 4 ज़ा हो जाता है 60। तो क्या बच रहा है, 4 इंटू 250 इंटू 2, नीचे में कुछ भी नहीं बच रहा है, नीचे का पूरा 111 हो गया। 25, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो सिंपली आपको आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 2000। ठीक है, मतलब ही इतने ब्रिक्स लगेंगे। अभी आपको यहाँ पे ना ही कोई सेंटीमीटर लिखना है ना ही मीटर लिखना है। क्यों, क्योंकि पूछा क्या था, हाउ मेनी ब्रिक्स, लेंथ, डायमेंशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एरिया, ये सब कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, मतलब ही कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है 2000। देन ब्रिक्स लगा लेंगे कि अपने को ब्रिक्स से निकालना है ना, कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो 2000 ब्रिक्स क्या लगेंगे, मतलब 2000 ब्रिक्स उसको लगेंगे। ओके, तो ये तो था अपन ने वॉल्यूम का यूज़ करके अपन ने क्या किया, निकाले थे। अभी अपन सिलेंडर का देखते हैं। ओके, सो सिलेंडर पर यहाँ पे क्या दिया है, TS। व्हाट इज मीन बाय TS? TS होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r इंटू H प्लस R। ठीक है, इसमें भी रहता है एरिया ऑफ बेस, रहता है एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस, देन वॉल्यूम होता है, इसी का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। एच मीन्स व्हाट, हाइट। ठीक है, ये है सिलेंडर। अब ये दोनों भी आपको सर्कल जैसे दिख रहे हैं ना, रियल में सर्कल जैसा होता है। अगर आप ऐसा व्यू देखते हो तो ऐसे में क्या दिखता है, ऐसा सिलेंडर दिखता है। तो ये हो जाता है इसका रेडियस। तो दोनों में भी रेडियस तो सेम ही होगा। और यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये जो होता है, ये होता है हाइट। ठीक है, दिस वन इज हाइट और ये है रेडियस। तो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। एच ये है, r और r। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया, इसका जो पूरा एरिया है वो देखेंगे, मतलब बाहर का जो पार्ट रहता है, इसका पूरा बाहर का जो पार्ट, टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, साइड का। ठीक है,
ये अपन देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है। सो इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अपन एक। ओके तो दिया है सपोज ये एक क्लोज सिलेंडर ड्रम है, ठीक है, ड्रम। ओके, इसमें दिया है डायमीटर 50 सेंटीमीटर। क्या दिया है? डायमीटर 50 सेंटीमीटर। सो फिर उसका रेडियस क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस हो जाता है हाफ इसका, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी हाइट दी है 45 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपको ऐसा पूरा लिखना है। हमने शॉर्टकट में लिखा है पर आपको पूरा ऐसा लिखना है। ओके, 2πr इंटू एच प्लस आर। सो 2πr मतलब 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर, आर क्या लिखना है? 25 इंटू एच है 45 प्लस आर 25, ठीक है। 2 इंटू 3.14 इंटू 27, 45 प्लस 24, सॉरी यस 45 प्लस 25 इज 70। पूरों को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी अपन ने क्या लिखा? टोटल सरफेस एरिया निकाला है। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर ना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया है, ऑब्वियसली एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बट वॉल्यूम जब होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप कुछ भी ले लो, वॉल्यूम के अंदर हमेशा होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर मीटर क्यूब भी हो सकता है, क्यूब होता है, ठीक है। सो ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो अपन नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सपोज दिया डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर 1.4 दिया है तो उसका हाफ मतलब 0.7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। देन दिया है हाइट या फिर लेंथ, लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, 90 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ये है एक आयरन रॉड, ठीक है। आयरन रॉड है तो रॉड भी सिलेंडर जैसा ही दिखता है, ऐसा ही होता है रॉड भी, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अ सिलेंडर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ रॉड पाई आर स्क्वायर एच, पाई is 22/7, r square 0.7 into 0.7 into h 90। r स्क्वायर मतलब ये r इंटू आर, ठीक है, r इंटू आर, और ये हाइट 90। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 7 1 7, 7 0.1 0.7, ठीक है। ये ऐसा डिवाइड होता है, इसको ऐसा अपन डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। अभी 22 इंटू 0.1 होता है 2.2, 0.7 इंटू 90, तो ये पूरों को आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। इसका आंसर आ जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब आया, और सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर आया, दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड इक्वल्स टू 138.6 सेंटीमीटर क्यूब।
सो इसी टाइप से आपको बाकी की प्रॉब्लम्स भी करने का, कभी कभी हो सकता है आपको पूछना लीटर में, तो ये याद रखना डायमेंशन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ओके, ये डायमेंशन याद रखना। अगर हो सकता है आपको पूछ ले कि इतने टैंक में कितना पानी रह सकता है, कितना लीटर पानी रह सकता है, तो आप क्या करना, आप मीटर में निकालना पहले आंसर, मीटर में आंसर निकालने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके, सिंपल है। बस इस चैप्टर में इतना ही था। एंड इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप इसके प्रैक्टिस सेट्स के सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर के पूरे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके।